औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्लास नंबर 5 में वेलकम। प्यारे दोस्तों, मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें लाजमी से देखिए ताकि आपको प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इन तमाम ऑप्शंस को, इन टूल्स को देख लिया था कि ये हमारे किस काम में आते हैं और इनके नाम क्या हैं। आज हम बैकग्राउंड पे थोड़ा सा काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने जिस चीज़ पे काम करना होगा उसी के मेन्यू को आपने सेलेक्ट करना होगा। जिस तरह कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, फ़िलहाल हम बैकग्राउंड पे काम करेंगे तो उसके लिए हम बैकग्राउंड वाले मेन्यू को, यानी कि ये वाले मेन्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा बैकग्राउंड वाला मेन्यू सेलेक्ट हुआ है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए हमारा बैकग्राउंड वाला मेन्यू ब्लू कलर का हो चुका है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फंक्शन आ चुके हैं जो कि बैकग्राउंड पर इस्तेमाल होते हैं। आज हम इनमें से कुछ ऑप्शंस को पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कलर। आज हम बैकग्राउंड पे कलर करना सीखेंगे। हम कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। कलर वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो हमारे सामने नीचे बहुत सारे कलर आ चुके हैं। आपने उंगली की मदद से इन कलर को आगे पीछे करना है तो आपके सामने बाकी के कलर भी शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है कलर, जबकि दूसरी तरफ लिखा हुआ है ग्रेडियंट। प्यारे दोस्तों, अगर हम कलर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली हमारे सामने कलर आएंगे। अगर हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल कलर आएंगे, यानी कि एक ही बैकग्राउंड पे मल्टीपल कलर लगाने वाला ऑप्शन आएगा। फ़िलहाल हम कलर पे क्लिक करते हैं, अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देखते हैं, उसके बाद हम ग्रेडियंट वाले ऑप्शन को समझेंगे। प्यारे दोस्तों, मैंने कलर पे क्लिक कर दिया है तो नीचे देखिए हमारे सामने बहुत तरह के कलर आ चुके हैं। आपने उंगली की मदद से इन कलर को थोड़ा आगे करना है, मज़ीद कलर भी शो होंगे। जो कलर आपको पसंद हो आपने उस कलर पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर ये ऑरेंज कलर पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए हमारे बैकग्राउंड का कलर ऑरेंज हो चुका है। इस तरह आप जो चाहें वो कलर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका मतलूबा कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है, प्लस का निशान बना हुआ है। आपने प्लस के निशान पे, यानी कि प्लस के बटन पे क्लिक कर देना है। आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक कलर बॉक्स ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर हमें एक गोल सर्कल नज़र आ रहा है जिसके अंदर ऑरेंज कलर हुआ है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस कलर बॉक्स के अंदर हम जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो वाला कलर हमारा यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर शो होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्रीन कलर है, मैं ग्रीन कलर पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें ऊपर जो गोल सर्कल है यहाँ पर भी ग्रीन कलर शो हो रहा है, यानी कि अभी हमने ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 3 लाइनें आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इससे हम अपने कलर को मध्यम और डार्क कर सकते हैं, यानी कि लाइट और डार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक गोल सा सर्कल नज़र आ रहा है। हम अगर इस सर्कल को पकड़ेंगे, जितना हम इसे पीछे की तरफ, लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे उतना ही हमारा कलर लाइट हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद नीचे हमारे पास एक और लाइन आ रही है। इस लाइन के अंदर भी एक गोल सा सर्कल नज़र आ रहा है। हमने इस गोल सर्कल को पकड़ना है और लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो हमारा कलर डार्क हो जाएगा। जितना हम इसे पीछे की तरफ, लेफ़्ट की तरफ करेंगे उतना ही हमारा कलर डार्क होगा, यहाँ तक कि डार्क होते होते मुकम्मल तौर पे ब्लैक हो जाएगा। ऊपर गौर कीजिए, पहले यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा था लेकिन अभी यहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा है। फाइनली हम यहाँ पर जो कलर सेलेक्ट करते हैं वो कलर हमारा यहाँ पर शो होता है। प्यारे दोस्तों, मैं इसे वापसी से नॉर्मल कर लेता हूँ। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर एक लाइन आ रही है। यहाँ से हम अपने कलर की ओपासिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओपासिटी अगर हम कम करते हैं तो हमें अपनी ओपासिटी वाले शेडो के नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी हमें नज़र आता है। इंशाल्लाह जब आप इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने इसकी ओपासिटी की सेटिंग करनी है। मैं इसकी ओपासिटी बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। फाइनली हमारे पास ये वाला कलर आ चुका है ऊपर जो हमें शो हो रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी हमें एक लाइन शो हो रही है। यहाँ पर हमारे पास
दो पेंसिल बनी हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर हमें कुछ नंबर शो हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो नंबर हैं जो कि हमारे कलर के नंबर बनते हैं। हर कलर का भी एक अलग अलग नंबर होता है। जो हमने कलर सेलेक्ट किया है, इसका नंबर ये वाला है, ये हमारे पास शो हो रहा है। अगर आपको किसी कलर का नंबर याद है तो आपने इस वाली पेंसिल पे क्लिक करना है, तो आपका कीबोर्ड ओपन होगा। आपने वहाँ पर अपने कलर का नंबर लिख लेना है, तो आपको जो नंबर याद होगा कलर का, वो कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। ये वाली जो पेंसिल है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कलर पिकर ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल ओपन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई शेप या दूसरी तीसरी इमेज नहीं है। जब हमारे पास कोई दूसरी तीसरी इमेज होगी तो ही इसका कलर पिकर ओपन होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है ओके और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कैंसिल। आपने ओके वाले बटन पे, ओके वाले निशान पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है, वही ग्रीन जो कि हमने कलर बॉक्स के अंदर सेट किया था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ग्रेडिएंट। अब ये ग्रेडिएंट क्या होता है, हम ग्रेडिएंट पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने मल्टीपल कलर शो हो रहे हैं। इनको उंगली की मदद से आगे पीछे कीजिए और देखें यहाँ पर बहुत सारे हमारे सामने कलर आ रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला कलर कुछ अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए हमारा बैकग्राउंड डबल कलर में हो चुका है। अगर यहाँ पर भी आप सोचते हैं कि आपकी मर्ज़ी का कलर नहीं है तो आपने दोबारा से इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने कुछ दूसरा इंटरफेस आया है। यहाँ पर हमारे सामने एक स्केल सा आ रहा है, एक स्केल हमारे सामने ये आ रहा है। आपने इन स्केल्स को पकड़ना है और अपनी मर्ज़ी से आप इसे जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। इसको भी पकड़िए, इसको आगे पीछे कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि येलो कलर ज़्यादा शो हो तो आप इसे ज़रा सा कम कर दें तो आपका येलो कलर ज़्यादा हो जाएगा। इसे थोड़ा सा बढ़ा दें तो देखें आप इस तरह से अपने बैकग्राउंड की बहुत ही प्यारी प्यारी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखें हमारा बैकग्राउंड किस तरह का हो चुका है, दूसरे पे किस तरह का हो गया है, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे और छठे पे। आप बार बार इस पर क्लिक करके देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी का कलर हो तो आपने यहाँ पर हमें एक एरो का निशान शो हो रहा है, ये वाला जहाँ पर ये मेरा गोल सा माउस आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक हमारे पास कलर का बटन आ रहा है, आपने कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ले लेना है। मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ और नीचे इन लाइनों से इस रेड कलर की थोड़ी सी सेटिंग कर लूँगा, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाई है। ओके कर दूँगा। अगर आप दूसरा कलर भी अपनी मर्ज़ी का लेना चाहते हैं तो अभी दूसरी तरफ वाले एरो पे हमने क्लिक करना है, ये वाले एरो पे, और दोबारा कलर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेता हूँ और ग्रीन कलर की भी थोड़ी सी सेटिंग कर लूँगा। ओके कर दूंगा तो देखें हमारे पास रेड और ग्रीन कलर आ चुका है। अब आपने इस स्केल की मदद से अपने कलर की मज़ीद सेटिंग करनी है। जहाँ पर आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, वहीं पे आपने अपने कलर को सेट कर लेना है। कलर सेट करने के बाद यहाँ से आपने इसे ओके कर देना है। तो देखिए हमारे बैकग्राउंड पे हमारी मर्ज़ी का कलर आ चुका है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।